कहते हैं कि एक समय की बात है कि एक जगह विचित्र रिश्ता आया। रिश्ता कैसा आया? रिश्ता ऐसा आया कि जो कन्या पक्ष थे उन्होंने दूल्हे को देखा और दूल्हे को पसंद किया, लेकिन उस दूल्हे का रिश्ता बार बार टूट जावे। क्यों टूट जावे? क्योंकि जो लड़का था तोतला था। क्या था? जैसे ही बोले वैसे रिश्ता टूट जावे। क्योंकि उसका जुबान टूटी है तो रिश्ता टूटना स्वाभाविक था। एक दिन क्या हुआ, गांव के लोगों ने सलाह बनाई, बोले देख भाई, हम तेरा ब्याह तो कराएंगे, लेकिन शर्त एक है, तू बोल न दिए, बस तेरे बोलते ही रिश्ता टूट जावे, तू बोल न दे दिए। उसने कहा ठीक है, नहीं बोलूंगा, आप जा। बोलो जय सिया राम। अब इस बार जब लड़की वाले देखने आए तो इसे बिठा दिया, बढ़िया कुर्ता पजामा टिक्का लगा के बढ़िया सुंदर बिठा दिया। जैसे कोई पूछे भैया लड़का कितनी तक पढ़ा, तो बगल वाले बोले 10वीं पास है जी, 10वीं पास है। फिर पूछें कि लड़का करेगा क्या? आती? बगल वाले बोलते हैं आज ये तो डॉक्टर बनेगा, बढ़िया डॉक्टर बनेगा। लोग सोचे कमाल की बात है, 10वां पढ़ा है डॉक्टर बनेगा। जो ही पूछें क्या खाना भोजन में क्या पसंद है, तो बगल वाला बोलता आज ये तो खिचड़ी खूब खावे, दबा के खावे सुबह शाम लो। बगल वाले उत्तर देवे। एक बूढ़ा व्यक्ति उसमें बैठा था, मुझे लगे दंधेड़ी का ही होगा वो। बोलो जय सिया राम। उसने कहा भाई सब बोल रहे, लौंडा नहीं बोल रहा, के बात? तो चारों तरफ लड़के को घुमा, बोला कुछ तो गड़बड़ है। उसने जाके लड़के कान में कहा भाई बेटे तू तो बड़ा सोना लगे से, बड़ा सुंदर लग रहा है। इतना कहते उससे रहा नहीं गया, भरा पड़ा था। तुरंत लड़के ने कहा अभी तहाँ देता तुमने, बड़े ताऊ जीता तुड़ता पहनो जब डेठियो। और सारा रिश्ता कैंसिल। बोले अब नहीं होता। बोलो जय सिया राम। बोले अब ब्याह नहीं होता इसका। क्यों? लौंडा तो तोतला है। तो कभी कभी ऐसा हो जावे। लेकिन भैया राम जी हमारे तो बड़े सुंदर, इनकी बारात भी बड़ी अद्भुत गई। एक जगह और रिश्ता आया। रिश्ता आया, विवाह जब तय हो गया, बारात के 4-5 दिन रह गए तो लड़की वालों की तरफ से खत आया। क्या खत आया? कि बारात में हर कोई आ जाए लेकिन बूढ़े ना आने पाए। कौन ना आवे? बूढ़े नहीं आवे। ये बूढ़े आकर काम खराब करते हैं, ना इन्हें नाचना ना गाना, क्या करेंगे आकर? इन्हें मना कर दो। अब जितने लड़के थे खुश हुए, बोले बढ़िया है ताऊ नहीं जावेगा, बढ़िया है। वैसे ही कहना पड़े हट जा ताऊ पाछणे, मुझे नाचण दे। ये ताऊ नाचण भी नहीं देता, बढ़िया है। मना कर दिया, ठीक है। तो सारे बूढ़े मान गए, बोले हम नहीं जाते बारात, छोड़ो क्या जाएंगे, बीमार वैसे पड़े, वायरल चल रहा बुखार। लेकिन उसमें एक था नाना। कौन था? और नाना तो नाना अड़ गया, बोला मैं जाऊंगा बारात। अरे नाना रहने दे, उन्होंने मना कर रखा, अगर तू गया तो रिश्ता टूट जाएगा। नाना बोला रिश्ता टूटे चाहे बचे लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। ना उसका नाम ही क्या है? ना बोला ना मैं जाऊंगा। लेट गया गाड़ी के सामने, बोला अगर जाओगे तो मेरी लाश के ऊपर से जाना। अब सारे लड़के परेशान, तो बोले इसे ले कैसे जाएं? अगर उन्होंने देख लिया तो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि बात पे रिश्ता हुआ है। तो सबने कहा एक काम करो, एक बक्सा मंगवाओ। तो एक लकड़ी का बक्सा मंगवाया, उसमें 6 को करके नाना को उसमें धर के बंद कर दिया। अब बंद करके ताला मार दिया बाहर से और ले गए। और जैसे ही बारात गए, नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, इतने में उधर का नाई संदेशा लेकर के आया। बोला कोई बूढ़ा तो आया नहीं है? लड़के बोले नहीं कोई बूढ़ा नहीं आया है। ठीक है शादी अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोले हमारे जो लड़की के पिता हैं उन्होंने संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है? बोले उन्होंने संदेशा भेजा है कि जो हमारे गांव के पीछे नदी बह रही है, इस नदी में यदि तुम दूध बहाओगे, किसकी जगह? पानी की जगह। जैसे पानी चल रहा है इसी की जगह यदि तुम दूध बहाओगे तभी जाकर के रिश्ता होगा, नहीं तो रिश्ता होने वाला नहीं है। अब जितने लड़के नाच रहे थे सब परेशान कि अब क्या करें। बोले इतनी बड़ी नदी, इतना दूध कहाँ से लावेंगे? अरे भाई 2-4 10 लीटर 50 लीटर कुंटल 10 कुंटल तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते, लेकिन इतनी बड़ी नदी में वही पानी की जगह दूध, ये तो बड़ा मुश्किल है।
भाई एक काम करो, चलो ले चलो बारात। तो किसी ने कहा एक जब तू बारात लेके चली रहा था नाना को काढ़ ले, बेचारा बक्से में बंद मरा जा रहा। चाबी ली, बक्सा खोला, नन्ना को काढ़ा, नन्ना बेचारा खांसा। बोला एक बीड़ी पहले पिला, और बोला एक बात बताओ, हो गई शादी, बढ़िया विवाह हो गया? बोले कहीं ना नन्ना, तन्ने पहले ही रोड़े लगाई दिए, कहाँ शादी हो रही? क्यों शादी ना हुई? बोले उन्होंने कहा है, बहुत खतरनाक संदेशा भेजा। क्या संदेशा भेजा? बोले लड़की वालों ने संदेशा भेजा है कि जो हमारे गांव के पीछे नदी बह रही है, उस नदी में पानी की जगह दूध बहाओ, तब जाकर के रिश्ता होगा। नाना ने कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुम बारात लेके जा रहे हो वापस? बोले हाँ नाना, तू पागल हो गया, तुझे इतनी सी बात लग रही? अरे नाना, इतनी बड़ी नदी, इसमें दूध कहाँ से लावांगे हम, अभी पानी की जगह? नाना ने कहा नाई को बुला। नाई आया और बोले जा करके नाई से कह दो कि हम पानी की जगह दूध तो बहवाएंगे, लेकिन पहले तुम नदी खाली करो, तुम नदी खाली कर दो, हम उसकी जगह दूध बहा देंगे। नाई भागा भागा गया, बोला उधर से उत्तर आया है। क्या उत्तर आया है? बोले उन्होंने कहा है कि हम पानी की जगह दूध बहाएंगे नदी में, लेकिन पहले तुम नदी को पानी से खाली करवाओ। लड़के के पिता ने कहा ठीक से चेक करो, कोई बूढ़ा जरूर आया है, ठीक से चेक करो। भैया दंदेड़ी वाले बुजुर्ग बहुत दिमागदार हो, इनसे बच के रहियो। बोलो जय सिया राम।